राधे राधे, हरे कृष्णा। वर्षा राधिका अनमोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को जय एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली। जय एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को है। जिसने व्रत कर रखा है वो हाथ में तुलसी पत्र ले। जब हम कथा करते हैं शुरू, श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मध मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत पिशाच प्रेत आदि योनि से छूट जाता है तथा इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मुझे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहा था। वह अमृत पान करके नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहा था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा से अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वह गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चैत्रसेन की स्त्री मलिन, यह सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। राजन, उस समय पुष्पवती नामक की गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम वर्ण होने लगी। उसने अपने रूप और सौंदर्य से माल्यवान को अपने वश में कर लिया था। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया था। अंततः यह दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु फिर भी इनको इंद्र के बुलाने पर नाच गान के लिए जाना पड़ा। फिर इन्होंने अप्सराओं के साथ अपना नाच गान शुरू किया। वह नाच गान कर रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका नाच गान में मन नहीं लग रहा था। उनके भाव को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करके अपने कर्मों का फल वहीं पर भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधर्व ज्ञान तथा श्राप आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह उन्हें महा दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक भी क्षण नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर सर्दी भी बहुत थी, जिस कारण उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उनके दांत भी सर्दी के कारण कट कट कर रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, मालूम नहीं हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे, इतने दुख और पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना ही उत्तम है। इस प्रकार उनके विचारों के करते हुए उनके दिन व्यतीत होने लगे। देवयोग से एक दिन मधमास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी नामक की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी ना भोजन किया और ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर इन्होंने अपना दिन व्यतीत किया और महादुखों के साथ यह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। राजन, उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों के लिए अत्यंत कठिनाई से कटी। दूसरे दिन प्रातः काल एकादशी व्रत के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह को धारण कर अत्यंत सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश से देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन्होंने इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनके रूप को देखकर महा आश्चर्य हुआ और इंद्र इनसे पूछने लगे कि तुम अपनी पिशाच देह किस प्रकार छुड़ा पाए, सब कहो। इस पर माल्यवान बोला कि हे देवराज, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोला, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम लोगों की पिशाच की देह छूटकर पवित्र हो गई है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विवाह कर लो। हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनियां नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसने मानो कि 10,000 करोड़ वर्षों तक तप किया है तथा यज्ञ दान किया है और वह करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। जिसने हाथ में तुलसी पत्र ले रखा है वो श्री हरि विष्णु या हमारे ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर आपको कथा या वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में
ओम नमो नारायण या जय एकादशी माता लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण। और हमारे एकादशी पे कथा की वीडियो डालते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।